बाप रे, लगता है जोर से लग गई। रामू, 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 रामू उठो। शहर वाली मेम साहब आप? या क्या? अभी ना शहर वाला होता तो मर गया होता। गांव वाला हूँ इसलिए अभी तक बचा हुआ हूँ। आपके साथ ये सब लोग कौन है? ये मेरे रक्षक और सैनिक हैं। हाँ? ये लोग सैनिक हैं? हाँ। आपका प्रेम भी अजीब है। पहले बुढ़ियों को भिजवाया और अब इन बच्चों को लेकर आ गए। कमाल की हैं आप भी। उस दिन मेरा भाई आया ये कहकर तो तुम बच निकले थे, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अरे नहीं, छोड़ दीजिए। अरे मुझे जरूरी काम से जाना है। आज तो नहीं जाने दूंगी। उस दिन जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करना पड़ेगा। आज ही करना पड़ेगा। नहीं कर पाऊंगा। फिर कब करोगे? आपके जन्मदिन पर। वो तो अगले महीने है। तो फिर ठीक है, जब रात को मेरे घर आओगे तो जो मांगूंगी उसे देना पड़ेगा। हाँ दे दूंगा। सच में? अरे रामू, ये मंगलसूत्र किसका है? मेरा है। तुम्हारा? हाँ माँ जी। जब मैंने होश संभाला था ना तो अपनी कमर में बंधा हुआ देखा था। क्या? लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जरूरत पड़ने पर ये काम आएगा। मेरी तो दो ही जान है, एक मेरे शरीर में और दूसरी उसमें। मेरा अपना कहने को कोई नहीं है ना, इसीलिए उसे अपना समझता हूँ। पता है माँ जी, वो सोने का है। मेम साहब की शादी में काम आएगा, इसलिए बचा कर रखा है। हाँ। नाला नहीं खोद करके सरकार के साथ धोखा किया गया है, इसलिए यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाता है और सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी दे सकती है। सरकार ने राइडू को जो भी पैसे दिए हैं वो पैसा राइडू और उनके साथियों ने सरकार को नहीं लौटाया तो उनको 10 साल की सजा हो सकती है। और बड़े साहब की मंजूरी से ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था। पैसा नहीं लौटाने पर उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अब क्या करने का इरादा है? अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। इस मुश्किल से आप ही छुटकारा दिला सकती हैं। तुम जाकर चेक बुक लेकर आओ। ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम। मेम साहब आप इलेक्शन में खड़ी हुई हैं क्या? ऑफिसर नहीं तो। ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम। रुक जाइए, आप लोग ये नारा क्यों लगा रहे हैं? आपके अच्छे कामों के लिए। हाँ। मैंने ऐसा क्या किया है? मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। भगवान ने आपको हमारे कष्ट दूर करने के लिए ही भेजा है। हम सोचते थे कि हमारे गांव का भला होगा। अरे बेटी, तुमने एक लड़की होकर इतना अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें हार पहनाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटी। मुझे हार मत पहनाइए। हम सबको एक दूसरे का साथ देना है और गांव का भला करने के लिए हम सबको मेहनत करनी है। हम सबको मिलकर इस गांव का भला करना है। मुझे आप सबका साथ चाहिए। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे अपनाया और सम्मान दिया, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करती हूँ। चलो सुनो, ये किसके लिए लाया था? आपके तो लिए। मेम साहब जिंदाबाद, मेम साहब जिंदाबाद, मेम साहब। उसने जो हमारा अपमान किया है उसकी वजह से हम सर उठाकर नहीं चल पा रहे हैं। अगर उसने हमारे पोल खोल दिए ना तो कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी, आत्महत्या करनी पड़ेगी। अब बहुत हो गया। गांव में या तो हम लोग रहेंगे या तो वो रहेगी। औरत है, सोचकर उसको छोड़ दिया था, लेकिन वो हमारे गांव में घुसती ही जा रही है। हवाएं भी मुझसे इजाजत लेकर मेरी तरफ रुख करती हैं। अब तुम लोग देखते जाओ मैं उसको कैसे रोकता हूँ। ये सब क्या है? जितनी जल्दी ये जगह खाली करके जा सकती हो चली जाओ यहाँ से। ये जमीन बड़े साहब की नहीं, सरकार की है। हम क्यों खाली करें? हमारे साहब ने जमीन को खरीद लिया है। ये लो पेपर। अगर आज के आज ही शराफत से इस जमीन को खाली नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। चलो रे। क्या हुआ मेम साहब? ये सब क्या है? और ये लोग क्यों आए थे? बड़े साहब ने ये जमीन खाली करने के लिए इन गुंडों को भेजा था। कौन बड़ा? कौन बड़ा और किसका बड़ा? जब उन्होंने पहली बार घर खाली करवाया था, अगर तभी उन्हें जवाब दे दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता जिस दिन उन्होंने कंधे पे हाथ रखा था। अगर उसी दिन हमने उनका हाथ काट दिया होता तो वो बलात्कार की कोशिश नहीं करता। अगर उसकी हर हरकत पर हमने उसी समय उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया होता
तो आज हमारे खाने की ये हालत नहीं होती। मैं उसे जान से मार दूंगा। हाँ! रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। अपने सगे बाप को मारने जा रहे हो? हाँ बेटा, वो मंगलसूत्र देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम बड़े साहब के बेटे हो। मतलब वो नीच मेरा बाप है? नहीं बेटा, तुम्हारे पिता नीच इंसान नहीं है, देवता इंसान है। तुम्हारी माँ लक्ष्मी देवी हमारे गांव की जमींदार की इकलौती बेटी थी। मैं उनके घर पे काम करती थी। वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन। पहली नजर में तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को पसंद कर लिया। एक दूसरे की आंखों में देखा और प्यार हो गया। दिल ही नहीं, उनके शरीर भी मिल गए और तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। तुम्हारी माँ ने ये तय किया कि वो ये सारी बातें बता देगी, इसलिए वो रंगनाथ जी को ये बातें बताने के लिए उनके घर गई। तब हमने देखा कि तुम्हारे पिताजी अपने पिताजी की जान बचाने के लिए किसी दूसरी औरत के गले में मंगलसूत्र बांध रहे थे और तुम्हारे पिताजी की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी माँ वापस आ गई। तुम्हारी माँ ना अपने घर जा सकती थी और ना ही आत्महत्या कर सकती थी, क्योंकि तुम उसके पेट में थे। कितनी तकलीफें सहने के बाद उसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारी माँ का दुख मुझसे देखा नहीं गया और मैंने तुम्हारे पिताजी को जाकर सारी हकीकत बता दी। तुम्हारी माँ के बारे में जानकर तुम्हारे पिताजी बहुत खुश हुए। तुम्हारी माँ के साथ उन्होंने जो गलती की थी उसका पश्चाताप करना चाहते थे, इसलिए गांव के बाहर शिव मंदिर में तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ के साथ शादी कर ली। राइडू को ये शादी पसंद नहीं थी। वो खुश होने का नाटक करते हुए तुम्हारी माँ को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया और तुम्हारे पिताजी को बड़े प्यार से वहाँ से लेकर चला गया। और तुम्हारी माँ ने मरते समय कहा कि ये मेरा मंगलसूत्र मेरे बेटे की कमर में बांध देना, ताकि मेरे बेटे को दुनिया पाप की निशानी न समझे। तुम अपनी माँ की चिता पर रो रहे थे और वो राइडू तुम्हें मारना चाहता था और मैं तुम्हें वहाँ से लेकर किसी तरह भागी। बस मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचाना चाहती थी और तुम्हें बचाने के लिए मैं पानी में कूद गई। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। तुम्हारे बैग में मंगलसूत्र देखकर मैं समझ गई कि तुम रंगनाथ और लक्ष्मी के बेटे हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। पता है मैंने क्यों नहीं बताई? क्योंकि जानती थी रायडू कितना खतरनाक इंसान है। उसकी शैतानी मैंने अपनी आंखों से देखी है, इसलिए नहीं बताया। रामू, जब मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती थी तभी मैंने तुम्हें सहारा दिया, और आज जब पता चला कि तुम रंगानाथ जी के बेटे हो तो मुझे और खुशी हो रही है। और जैसा कि माँ ने बताया, तुम्हारी जान को अब और ज्यादा खतरा हो सकता है। मेरी बात मानो, जब तक सही समय नहीं आ जाता तब तक तुम चुप रहो। अरे बाप रे, इतनी खूबसूरत औरत को ये कालू राम ने कैसे छोड़ दिया? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे हाथ लगा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसी हरकत जानबूझकर नहीं की। मैं तो आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आपका पति जब दूसरी औरतों के साथ ऐसा करता है तो उससे उनको कितनी तकलीफ होती होगी। मुझे माफ कर दो। क्या मेरे पति इतने गिर गए हैं? अरे इससे ज्यादा गिर गए हैं मालकिन। टेस्ट टेस्ट बोल के कितने औरतों को गर्भवती बना दिया है उन्होंने। और जो लोग उनके पास अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं तो उनमें से कितनों को गलत दवा देकर उनको मार डाला है। और मैंने कहा कि ये सब मैं आपकी पत्नी को बता दूंगा, तो बोलते हैं जाओ जाकर बता दो। वो कितनी पवित्र है मुझे पता है, मैं उसे भी मार डालूंगा। उन्हें कैसे सबक सिखाना है मुझे पता है। उन्होंने सावित्री का प्यार देखा है लेकिन उसका कहर नहीं देखा। आज मैं बताऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ। उनकी मौत मेरे हाथों लिखी है। ऑपरेशन सक्सेस। अब मजा आएगा। ये तो मेरी चम्मच चल्लो बनेगी।